आपसे कर रही हूं। अक्सर इस बात में चर्चाएं हुई कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, और अब जितना भी पर्दा उठा, उस पर्देदारी से जो रखने की कोशिश हुई, उसमें निकलकर यही सामने आया कि ये पैसे का खेल है। जहां जहां गर्दन नपी, वहां वहां इलेक्टोरल बॉन्ड या फिर रकम बटी। गरिमा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो अपने प्रारंभिक उद्बोधन में एक कच्चा चिट्ठा तो खोल ही दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सारी कोशिशों के बावजूद भी जो भी डेटा एसबीआई को सामने रखना पड़ा, उसी पे जो एनालिसिस हो रही है, उससे काफी चीजें सामने आ गई। ये तो मैं जरूर कहूंगा कि एसबीआई से ऐसा डेटा मिलना एक्सपेक्टेड था ताकि वो कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश नहीं हो। और ये तो इसी तरह हुआ कि हम ये कहें कि 542 एमपीज के खिलाफ 21 करोड़ प्रॉफिट दिखाने वाली कंपनी 310 करोड़ का चंदा देती है, तो इससे क्या एस्टेब्लिश होता है? गरिमा जी, मैं एक बात बड़े गंभीरता से कह रहा हूं, ये जो जानकारी आई है, ये हमारे प्रजातंत्र के बुनियादी ढांचे पे बहुत ही बड़ा आघात है। सर, ये तो घूस हुई ना, सीधे सीधे रिश्वत कहूं ना मैं इसे, कि पॉलिटिकल पार्टीज को इस देश का कॉर्पोरेट, इस देश का उद्योगपति घूस दे रहा है, रिश्वत दे रहा है, और उसकी आड़ में जो मर्जी वो कर रहा है। जी हाँ, क्रोनी कैपिटलिज्म से लेके रैंसम, एक्सटॉर्शन, इसमें सारी बातें आ रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जब इस देश में हम चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में जाएं, तो अच्छे लोग राजनीति में कैसे जाएं अगर उनके पास इतना पैसा इकट्ठा करने की एबिलिटी नहीं हो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो एडीआर हमारे जनरल अनिल वर्मा साहब हैं, जो इस विषय पे काफी कुछ जानकारी है, कि आज ये आवश्यकता है कि हमारे जो कैंपेन्स हो रहे हैं वो इस तरह हो कि ताकि उसमें पैसा कम खर्च हो। ये नहीं हो जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसा हो उसकी पब्लिसिटी सबसे ज्यादा हो। सवाल ये है कि आज हम एक पब्लिक मीटिंग में सारे कैंडिडेट्स के साथ एक साथ डिबेट कर सकते हैं, हम टीवी पे एक साथ डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आज ये आवश्यकता है। मुझे अच्छा लगा कि आपने राहुल गांधी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। मैं आशा करता हूं राहुल गांधी से, सप्पल साहब यहां बैठे हैं, कि वो जो भी 1000 करोड़ या जो भी मिले हैं वो उसे ओपन कर दें और बता दें कि हमें इस पार्टी से चंदा मिला है। लेट दी कहते हैं पीपल से जो उनको कहना है, ताकि अन्य पार्टी भी बाध्य हो जाए कि वो ये जानकारी उनको सामने लानी पड़े। और ये आवश्यक है कि इसमें इंक्वायरी हो, ये आवश्यक है कि लोग और सारी पार्टियां सोचें। बल्कि मैं तो ये कहूंगा सर, लेकिन सर मैं थोड़ा सा इंटरवीन कर रही हूं आपको। आप बड़ी आइडियल सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां तो इतनी खराब हैं कि एक कंपनी, ये जो मेगा इंजीनियरिंग का मैंने जिक्र किया, ये मेगा इंजीनियरिंग जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है मात्र 140 करोड़ के, और 140 करोड़ के जिस दिन बॉन्ड खरीदे उससे 1 महीने बाद इसको टेंडर मिल गया 14,400 करोड़ का। बिल्कुल, तो हम तो बड़ी आइडियल सिचुएशन की कल्पना कर रहे हैं, जो कि इट्स फार फार अहेड। देखिए गरिमा जी, मैं तो डे ड्रीमर हूं, मैं तो बराबर एक आइडियल सिचुएशन की परिकल्पना जरूर करूंगा, और मैं ये समझता हूं 50 साल में, 75 साल में वो सिचुएशन जरूर आएगा। हमारे जो दोस्त हैं अनिल वर्मा साहब, वो भी ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन अंत में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये एक बड़ा गंभीर विषय है, और मैं तो सुप्रीम कोर्ट में अगर सीनियर लॉयर रहता तो बल्कि ये मूव करता कि ये जानकारी के बाद इलेक्शन को पोस्टपोन कर देना चाहिए, और ताकि सारी जानकारी जब आए उसके बाद ही इलेक्शन हो पाए। रिवॉल्यूशनरी हो जाएगा।